बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बहुत बेहतरीन सा गरम मसाला बनाएंगे जो कि हर खाने की जान होता है और उसकी शान बढ़ा देता है। खाने में जब इसको डालते हैं तो खाने का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 4.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। आप चाहें तो काला ज़ीरा, आधा काला ज़ीरा ले लें, यानी कि 2 टेबल स्पून काला ज़ीरा ले लें और 2 टेबल स्पून आप जो है सफ़ेद ज़ीरा डाल लें। लेकिन मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा था तो मैं वही इस्तेमाल करूँगी। और ये आम जो घर में हम चम्मच इस्तेमाल करते हैं टेबल स्पून, वही टेबल स्पून है। तो सूखा धनिया है, साबुत सूखा धनिया हमारे पास है जी 2.5 टेबल स्पून, ये डालेंगे। ये हमारे गरम मसाले की जो है बेस बनाएगा और इसकी तसीर ठंडी होती है तो ये गरम मसाले को मैनेज करेगा। तो काली मिर्चें जो है ये 2 टेबल स्पून हमने डाली है और गर्मियों में काली मिर्चें खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और ये हमारे पास है काली इलायची और इसको बड़ी इलायची भी कहते हैं। तो इसका फ्लेवर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत तीखा होता है। तो आधा टेबल स्पून मैंने जो है बड़ी इलायची डाल दी है और अगर आप इसको देखेंगे तो ये 6-7 बनती हैं। तो ये मेरे पास सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची की तसीर ठंडी होती है और 1 टेबल स्पून हम सब्ज़ इलायची डाल देंगे। सब्ज़ इलायची से हमारे जो गरम मसाला है उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये हमारे पास जी लौंग है। लौंग का फ्लेवर बहुत ही तीखा सा होता है, इसकी खुशबू और फ्लेवर भी। तो बस हम 1/4 टेबल स्पून जो है वो लौंग शामिल करेंगे। तो लौंग जो है वो भी साबुत लौंग है हमारे पास, वो शामिल कर देंगे। और ये जावित्री है हमारे पास, तकरीबन 2 फूल हम जावित्री के फूल इस्तेमाल करेंगे। इसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और ये स्टार एनिस हैं, यानी कि इसको चक्री फूल भी कहते हैं और इसको बादयान के फूल भी कहते हैं। तो ये 3 अदद मैंने शामिल किए हैं। और ये हमारे पास है दारचीनी की तकरीबन 3 से 4 जो स्टिक्स हैं वो हम शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास है बे लीव्स, यानी कि तेज़पत्ता। तो तकरीबन 4 बे लीव्स हम शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास हैं जी नटमेग। ये तकरीबन हम आधा बस इस्तेमाल करेंगे। ये इसके ऊपर छिलका है और इसको तोड़कर इसके अंदर से ये देखिए मैंने ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये हम ले लेंगे। और ये तकरीबन बस आधा ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही तीखी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल देगों वाला जो फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। तो इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी और इनके जो ऑयल होते हैं गरम मसालों के वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको मुसलसल हिलाते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम जो है ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, यानी कि उनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और हमें ड्राई रोस्ट करने का मकसद ही यही है कि इसका जो फ्लेवर है वो भी बढ़ जाएगा और इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मुसलसल हिलाते हुए हम इसको रोस्ट कर लेंगे। और मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए वरना इनका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको एक बाउल में निकाल देंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है तो ये मज़ीद रोस्ट होते रहेंगे। तो ये पत्तों को देखें, इस तरह से हम चेक करेंगे कि ये अच्छे रोस्ट हो गया है हमारा मसाला। तो पत्तों को इस तरह से तोड़ कर देखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो जब तक हमारे मसाले ठंडे होंगे तब ही हम इनको मिक्सी के जार में डालेंगे और फिर पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में मैंने डालकर इनको अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लिया है। तो हमारा ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह से घर पर जो है गरम मसाला बनाएं तो आपकी खानों की शान बढ़ जाएगी। आपके जो हाथ का फ्लेवर है वो इंशाल्लाह और ज़्यादा मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा हमारा बारीक मसाला पिसा है और खुशबू जो है वो पूरे घर में, पूरे किचन में इसकी फैल गई है। आप भी इसको इसी तरह बनाएं और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।